My name is Rabia Mushtaq, and I'm an obstetrician, gynecologist, and an IVF specialist. So, when it comes to infertility, there are questions that I think every woman has. Yeah. The biggest question, and I think a growing concern amongst women, is that because so many women are now delaying getting married or Yeah. having babies because of their careers, also because now you need two incomes to survive. Yeah. So, earlier it was okay if one man, but now since the woman also needs to be earning well, Yeah. so it just gets delayed. So, how much of a problem is it for a woman to have a baby in her 40s? All right. So दुनिया के डायनामिक्स बहुत सारे बदल गए हैं एक्चुअली एज अ रिजल्ट ऑफ विच शादियाँ लेट हो रही हैं. हम पाकिस्तान में तो 40s में इतना भी नहीं पहुँचे, लेकिन अब्रॉड अगर मैं यूरोप देखूँ तो देर इट्स वेरी कॉमन, इट्स मोर कॉमन कि आप देखें कि देर इज़ अ वुमन हु इज़ इन हर 40s हु इज़ प्रेगनेंट एज कम्पेयर टू सीइंग समबडी जो कि 20s में हो और प्रेगनेंट हो. जो रिप्रोडक्टिव एज स्पैन हमारा ख्याल था कि कुदरत की तरफ से डिसाइड किया गया है, उसके आउटसाइड में इट इज़ मच मोर कॉमन इन यूरोप टू सी दैट. और वो ट्रेंड हम चाहें या ना चाहें ग्रेजुअली पाकिस्तान में सीप इन कर रहा है एज वेल. सो इट इज़ हैपनिंग एंड वी हैव टू एक्सेप्ट इट कि ये हो रहा है ऐसे. रही बात कि कितना इम्पोर्टेंट है, सो आई एम स्टिल एन एडवोकेट वेयर आई फील कि देर इज़ अ शार्प डिक्लाइन 35 ईयर्स के बाद फर्टिलिटी का शार्प डिक्लाइन आता है. विमेन नीड टू बी कॉन्शियस ऑफ दैट फैक्ट. The two, it is, we have to balance the two things together. Chance of miscarriage increase करना शुरू हो जाता है after the age of 40. Down syndrome का रिस्क बढ़ जाता है. Having hypertension and diabetes in pregnancy का रिस्क बढ़ता है. I'm advocate कि actually we as women should put our foot down to say I am going to take both things together. It's the job of the society and it's the job of my family to support me in having a family and provide me that support जहाँ मैं दोनों चीज़ें side by side कर सकूँ, बजाय इसके कि I have to sacrifice my reproductive years, I have to sacrifice my potential reproduction and I end up in complications. We need to provide that support to women in earlier years by 35. I feel that's one thing. We are given up. हमें सोसाइटी जिधर लेके जा रही है हम उसके साथ साथ मूव करते जा रहे हैं. वी आर नॉट क्वेश्चनिंग, एक्सक्यूज मी, माई लाइफ, आई वॉन्ट टू हैव किड्स एंड आई वॉन्ट टू हैव कैरियर, गिव मी बोथ. आई थिंक हमें थोड़ा डिमांड ज़्यादा करने की ज़रूरत है शायद, बट दैट्स माई व्यू. But if, this is for women who are, let's say, starting out life and planning. Yeah. But if there is a woman in her 40s Yeah. and she wants to have children, Yeah. Should she go for it or should she just not go for it? I wouldn't say she should not go for it. She needs to understand कि उसको ज़रूरत ज़्यादा होगी, केयर की ज़्यादा ज़रूरत होगी, उसके जो रिस्क ज़्यादा हैं उनको एड्रेस करने के लिए she would need to make sure कि she would need a higher frequency of antenatal checks. She would need anomalies की स्कैनिंग चाहिए उसको डायबिटीज़ हाइपरटेंशन को रूल आउट करने के लिए केयर चाहिए. सो इट्स नॉट दैट वन कैन नॉट गेट प्रेगनेंट. कोई इसके ऊपर हार्ड एंड फास्ट लाइन नहीं है कि यू कैन नॉट गेट प्रेगनेंट. एज लॉन्ग एज यू अंडरस्टैंड आई नीड मोर केयर इन प्रेगनेंसी एंड आई एम गोइंग टू मेक श्योर दैट आई गेट दैट. Great. So coming down to infertility now, aajkal infertility scares everybody because I think it's like people feel it's becoming more and more common, and some people feel that there's a connection between the fact that infertility is now more common and the diet of women. Do you feel that's true? ऑलराइट, हमारे पास इस बारे में एक्चुअली बहुत ज़्यादा रोबस्ट एविडेंस मौजूद नहीं है अनफॉर्चुनेटली, और उसकी वजह ये है कि इफ़ आई लुक एट यूरोप एंड अमेरिका, द प्रैक्टिसेस आर सच दैट स्पेशली इन यूरोप देयर इज़ अ लॉट ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस विच आर केप्ट ऑन द डाइट, व्हाट एडिटिव इज़ बीइंग एडेड टू द फूड, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ इट एट्सेट्रा. सो वहाँ पे चूँकि चेक्स मौजूद हैं वहाँ पर ये प्रॉब्लम इतना ज़्यादा सामने नहीं आता. ऑन द अदर हैंड हमारे मुल्क में a lot of pesticides, even यहाँ तक कि हम जो अपने घास को ग्रीन रखने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं, केमिकल्स इस्तेमाल करते हैं, they have effect on semen. Plastics का there is effect on semen. PVC is a very common plastic around us. There is microplastic in circulation जो कि babies के placenta में से मिले हैं, जो कि sperms में से, semen में से मिले हैं. So there is a lot of influences around us जिसके लिए कंट्रोल कोई नहीं है पाकिस्तान में. सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो एनवायरनमेंट के बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस हैं. दूसरी चीज़ आ जाती है डाइट. अगेन फॉर एग्जांपल देयर इज़ अ पॉपुलर बिलीफ अमंग डॉक्टर्स के while on one hand we say chicken is good for
for women in when they are trying to conceive. On the other hand, there is a school of thought that says कि grilled food is not good, as a result of which वही chicken out of the window चला जाता है. Similarly, there is another school of thought that feels कि all the steroid based hormones जब feed में शामिल किए जाते हैं, some of it has an impact, as a result of which there is impact. That chicken तो itself is not harmful, लेकिन the feed what it is given might make it harmful for us. Similarly, milk, it is supposed to be good for us while we are trying to conceive, but if you are giving oxytocin hormones, अगर गवाला जो है वो उसको ऑक्सीटोसिन दे के वो मिल्क प्रोड्यूस करा रहा है, तो उसने ऑलरेडी एक स्टीरॉयड बेस्ड हार्मोन ऐड कर दिया है और उससे हमने हार्मोनल बैलेंस ऑफ द वुमन ख़राब कर दिया. वी नीड टू रिवर्ट टू ऑर्गेनिक. दैट इज़ व्हाट वी नीड टू डू फर्स्ट ऑफ ऑल if we want to make sure that the diets that we say are actually healthy for women. तो हमारा प्रॉब्लम प्रॉब्ली पाकिस्तान में जा रहा है वो ऑर्गेनिक से डिविएट करने में आ रहा है rather than the food itself. Right. So like highly processed diets is the problem. Great. Okay, so coming back to infertility, when like a couple gets married, how soon, should they, like I know there's immense pressure on women, like right from the start, first month, second month, say, why aren't you pregnant, why aren't you pregnant? When should the couple start worrying? Okay, so I do feel कि इसका जवाब actually बहुत सारे factors पे depend करता है. If somebody is getting married young, I feel they should enjoy the time together, bond together before they embark onto this journey of family. अगर किसी they do not know to have any complication, waiting for up to 1 year should be absolutely fine. और ये वो रूम है जो शायद सोसाइटी को, पेरेंट्स को, दोनों साइड के पेरेंट्स को प्रोवाइड करना चाहिए. On the other hand, if you are already known to have a problem, for example polycystic ovaries, endometriosis या सीमन की कोई प्रॉब्लम, या फ़र्ज़ कीजिए कि शादी होते ही आपको अंदाज़ा हो गया थे the male is having some problem in sexual performance, then it means there can be a problem, then seek for help early, then don't wait for that year. और दूसरी बात इसी तरह I would say not to wait for a year. If your age is over 35 and so try to see in 6 months time if you conceive. If you don't, then go and seek help appropriately. On the other hand, saying that, एक और बात भी जहन में रखने की ज़रूरत है. एक यंग कपल, 22 साल की लड़की, 24 साल का लड़का, 2 months में the mother-in-law or the mother starts getting worried कि oh my god she is not pregnant, and then start giving ovulation induction tablets क्योंकि फ़लाँ के डॉक्टर ने फ़लाँ को दी थी, let's try this. We are interfering with nature very early on, और उसका नतीजा क्या निकलता है? उसका नतीजा ही निकलता है कि जो प्रोसेस शायद अगले 6 महीने में खुद से नेचुरली हो जाना था, हमने उसको विद आवर इंटरफेरेंस, जिसकी ज़रूरत नहीं थी, डिले कर दिया. नेक्स्ट स्टेप आता है जब वो 6 महीने प्रेग्नेंट नहीं होती, उसके बाद फ्रॉम लोअर सोशियो इकोनॉमिक क्लास कोई कहता है फ़लाँ दाई जो है ना वो बहुत अच्छी है, बहुत काबिल है, तो उसके पास ले जाते हैं. दोज दाइज इंसर्ट समथिंग इनटू द वजाइना. यूजुअली देयर इज़ अ ब्लैक कलर्ड cotton soaked with in something which I do not even know what the base of that is, but that is going to cause infection, that is going to cause tubal blockade. अब वही लड़की जो actually healthy थी, now after 6 months when she would come to a reproductive medicine specialist, she already has got a tubal blockade which should not have been there. हमने उसको इंट्रोड्यूस कर दिया बाय आर हेस्ट, बाय आर हमारी जल्दबाजी ने उसको प्रॉब्लम में डाल दिया. यही हम उसको 6 महीने लाइफ को अंडरस्टैंड करने का मौका देते तो शायद वो इस प्रॉब्लम में ना फंसती. Oh, wow. You know, often when we talk about infertility, the girl is blamed, like especially in Pakistan. And then the solution that a lot of men have is that because Islam allows them to marry again, so they're like, she wasn't able to give us a child, we're marrying again. Infertility, is it mainly like a female issue? Okay, there was a time when we could have said that it was mainly a female issue. Not anymore actually. So what we see now is that 50% of contribution is by males. What we don't realize is that actually sperms are very fragile. Nazla, zukam, flu, even those things, fever, they affect sperm counts. टेम्पररीली सही लेकिन अफेक्ट करते हैं. पोल्यूशन अफेक्ट करती है, केमिकल से एक्सपोजर अफेक्ट करता है, पेट्रोलियम फ्यूम्स अफेक्ट करते हैं, स्मोक अफेक्ट करता है. लाहौर हैज़ द वर्स्ट एयर क्वालिटी इंडेक्स. So actually all the men that are roaming around in Lahore, there is a concern about the fertility that we have to think about. I understand we are a very populous country और हम इस terms में नहीं सोचते, but actually air quality index of Lahore is so bad that a lot of the infertility that we are seeing is actually contributed by men. और even इसमें वो जो myth थी किसी ज़माने में कि ये problem जो है ये
मेरे तो पहले बच्चे हैं, मैनी मैन से कि मेरे पहले 2 बच्चे हैं, तो समटाइम्स वी टेल देम तो उस औरत के भी पहले आपके साथ 2 बच्चे हैं, जो अब थर्ड नहीं हो रहा, देयर इज मोर लाइकली टू बी अ प्रॉब्लम विद द स्पर्म रादर देन with the woman because of all this pollution. Yeah. Right. Okay. So coming back to IVF, the chance, like the success rate of IVF still ranges between 30 to 35%. What can a woman do, or what can a couple do to like boost their chances of success? वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जिस वजह से नेचुरल प्रेगनेंसी नहीं हो रही, वही वजह IVF के फेलियर की भी वजह बन सकती है. सो इट इज़ नॉट अ क्विक फिक्स कि अगर नहीं नेचुरल नहीं हो रहा तो IVF करा लेते हैं. जो रीजंस नीड टू बी एड्रेस्ड. सो आप अगर अपने आप को ऑप्टिमाइज करके IVF करते हैं, योर चांसेस ऑफ सक्सेस आर हायर. With a good quality blastocyst, the chance could be as high as 50 to 60%, provided you have make sure कि you are fit to do so. For example, सबसे पहले एक factor, male and female BMI both are very important. अगर female overweight है तब भी, और अगर आदमी overweight है तब भी, एनी ऑफ दैम अगर स्मोक करते हैं, अल्कोहल का एक्सपोजर है, ये वो चीज़ें हैं जिनके बारे में बहुत बार तो हम सवाल ही नहीं कर पाते, जिनको ऑप्टिमाइज़ करना बहुत ज़रूरी है. इसी तरह अगर कोई हार्मोनल इम्बैलेंस इन द बॉडी है तो IVF उसका क्विक फिक्स नहीं है. उस हार्मोनल इम्बैलेंस को पहले ठीक कीजिए एंड देन गो फॉर IVF और ICSI for its success to enhance or to increase. So make yourself fit even if you are thinking IVF. Many a times हमारे पास couples आते हैं और उनका ख्याल होता है कि आज periods का second है, आज हम जा रहे हैं and we'll start the cycle. And when we tell them कि listen, I think you need to get fit first before you do your IVF, they feel okay, this center is not ready, let's go for doctor shopping somewhere else. So but I would say to the doctors as well, still insist, because it doesn't matter कि वो एक patient आपके पास नहीं आ रहा. What matters is at the end of the day how many were successful. And I feel the criteria is, if it was my own sister, would I do it immediately or would I make her fit before I do that? And that is the parameter at which every doctor should be thinking.